स्वीडन के दारुल स्टॉकहोम से आरिफ रसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज की वीडियो बहुत ही अहम है और मुझे उम्मीद है कि नाजरीन को ये बहुत पसंद आएगी। आज 11 सितंबर को स्वीडन में इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबात से एक रोज़ कबल कल यानी 10 सितंबर को स्वीडन के जो वज़ीर आज़म हैं मगदलेना आंडरसन, जो कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी की सरबराह हैं, और उनके मद्दे मुकाबल जो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं मॉडरेट पार्टी के सरबराह उल्फ क्रिस्टरसन, उनके दरमियान आखिरी जो है वो इंतखाबी मुबाहिसा हुआ जिसे टेलीविजन 4 ने लाइव दिखाया और हमें वो देखने का मौका मिला, क्योंकि मुमकिन तौर पर यही दोनों रहनुमा जो हैं इनमें से ही अगला स्वीडन का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, या वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं ये दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होंगी अगर रेड ग्रीन इत्तेहाद जो है वो अक्सरियत हासिल कर गया। लेकिन अगर वो दूसरी मॉडरेट और उनके हमायती जो 4 जमातें अगर उनकी अक्सरियत हुई तो फिर उल्फ क्रिस्टरसन जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे। तो इसलिए ये रवायत है कि हर इंतखाबात के मौके पे TV4 जो है वो एक शाम पहले जो है वो ये इंतखाबी मुबाहिसा करता है, और इस मुबाहिसे को हमें जो देखने का मौका मिला उस हवाले से बड़ी दिलचस्प बातें जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पे ये स्टॉकहोम शहर में TV4 ने खुसूसी एहतमाम किया था इस मुबाहिसे का। वहाँ पे उस हॉल के बाहर दोनों जो सियासी जमातें हैं सोशल डेमोक्रेट्स और मॉडरेटरना, इन दोनों के यूथ विंग के जो नौजवान थे वो अपने अपने जो रहनुमा थे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे और फलशगाफ नारे लगा रहे थे, और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ खड़े थे। और जब उन वज़ीर आज़म आई तो सोशल डेमोक्रेट वाले फलशगाफ नारे लगा रहे थे, और जब उल्फ क्रिस्टरसन आए तो उनकी जमात के जो यूथ विंग के वाले नौजवान थे वो नारे लगा रहे थे। और तो टेलीविजन 4 ने रात 8 बजे लाइव ये मुबाहिसा अपने चैनल पे दिखाया। अब भी इसको देखा जा सकता है अगर आप TV4 की जो है वो उनकी वेबसाइट पे जाएं। और इसमें दोनों लीडर जो हैं वो आए और उन्होंने शुरका को जो हाथ हिला के उनको भी जो है वो सलाम किया, और फिर वो दोनों जो है वो खड़े रहे। और ये सारा मुबाहिसा जो है वो वहाँ पे जो हाज़रीन थे उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए, और दोनों ने बड़े जो है वो अच्छे अंदाज से उन सवालों के जवाब दिए। और जब दोनों रहनुमा जवाब दे लेते थे उसके बाद फिर हाज़रीन जो है वो तालियां बजाते थे, और किसी किस्म की कोई आवाज़ें या नारेबाजी वो नहीं हुई, और बड़े ही तहम्मुल से जो है वो लोगों ने इस सारे मुबाहिसे को देखा। और इसकी आप देख सकते हैं कुछ ये झलकियाँ आपके सामने मैं पेश करता हूँ। Ja, här i publiken så sitter alltså väljare som ska få ställa sina frågor direkt till Magdalena। दोनों रहनुमाओं ने बड़े अच्छे अंदाज से सवालों के जवाब दिए। जो वज़ीर आज़म हैं मगदलेना आंडरसन, इन्होंने बड़ी मतानत और संजीदगी से और हल्की मुस्कुराहट के साथ ये बात कर रही थी, और अक्सर जो सवाल करने वाले थे उसके बाद जब वक्फा होता था वो उनके पास जाती, उनसे बात करती, उनको मिलती, और उन्होंने बड़े अच्छे
जो है वो अंदाज से उन लोगों की जो है अप्रिसिएशन की, जबकि जो मॉडरेट पार्टी के सरबराह उल्फ क्रिस्टोफरसन ये बड़े हशाश बशाश और ये बड़े खुश और एक्टिव नज़र आ रहे थे, और ये जो है वो इनकी बॉडी लैंग्वेज भी जो ये बता रही थी कि ये काफ़ी पुरजोश और खुश हैं, और वो भी जो शुरका के जो सवालों के जवाब थे उनको बड़े अच्छे अंदाज से देते थे। तो उन्होंने अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया, किसी भी मसले पे या लम्हे कोई आपस में शदीद नोक झोंक नहीं हुई, हर एक को उन्होंने बात करने का मौका दिया। और इस मुबाहिसे के आखिरी हिस्से में फिर दोनों को वहाँ पे उन्होंने बैठने का मौका दिया, और जो एंकर थे उन्होंने कुछ ज़ाती नोयत के सवालात किए, उसमें कुछ सियासी सवाल भी थे, कुछ उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में सवाल थे। मसलन उन्होंने पूछा दोनों से कि आपने कौन सी कीमती चीज़ इन दिनों में या पिछले दिनों में ख़रीदी है। तो जो मॉडरेट पार्टी के लीडर हैं उल्फ, उन्होंने कहा जी कि मैंने गाड़ी ख़रीदी है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी मैं तो खासी कंजूस वाक़या हुई हूँ, मुझे तो नहीं याद कि मैंने कोई कीमती चीज़ ख़रीदी हो। फिर उन्होंने पूछा जी कि आज शाम को आप क्या करेंगे, तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं तो जाके अभी थोड़ी जो है वो वॉक करूँगी, इसके बाद मैं सो जाऊँगी। जबकि उल्फ ने कहा कि मैं थोड़ा ड्रिंक वगैरह ले लूँगा और फिर मैं किताब पढ़ूँगा। तो उन्होंने पूछा कौन सी किताब पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं किताब पढ़ूँगा और सो जाऊँगा। फिर ये पूछा कि कल आप लोग क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि कल ज़ाहिर है हमने इंतखाबात है, हमने वोट डालने जाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी कि मैं तो अपने हल्के में इलाके में जाऊँगी, लोगों से मिलूँगी। और उल्फ क्रिस्टोफरसन उन्होंने कहा जी कि मैं अपने फैमिली और बच्चों के साथ वोट डालने जाऊंगा, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे बच्चे जो हैं वो किस जमात को वोट देंगे। तो ये भी एक बड़ा एक खुशगवार जो है वो वहाँ पे जो माहौल था। फिर वज़ीर-ए-आज़म से ये पूछा गया कि आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं इनमें से कुछ जमातें या एक जमात जो है वो थोड़ी सी जो है वो मार्जिन पे है, जो मिलियो पार्टी है, ग्रीन पार्टी, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपने सपोर्टर्स को भी कहूँगी कि वो ग्रीन पार्टी, मिलियो पार्टी की सपोर्ट करें, ताकि वो 4% वोट लेके पार्लियामान में आ जाए, ताकि इनके लिए हुकूमत बनाना आसान हो। और उन्होंने कहा जी कि हम मार्क्सवादी SD के स्वीडिश डेमोक्रेट के बाकी तमाम जमातों के साथ जो है वो हुकूमत साजी के लिए बातचीत कर सकते हैं। जबकि जो उल्फ क्रिस्टोफरसन ने उन्होंने कहा जी कि हम तमाम जमातों से, उन्होंने उसमें SD को भी इंक्लूड किया कि हम उन तमाम जमातों से जो है बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और जब ये मुबाहिसा बड़े खुशगवार अंदाज से ख़त्म हुआ और उसके बाद जो है वो जो ही हॉल के बाहर आए, तो हॉल के बाहर आप देखेंगे ये दोनों जमातों के जो यूथ विंग के लोग हैं वो पुरजोश नारे लगा रहे थे। और इसमें गौर करने की बात यह है कि बिल्कुल ये साथ साथ खड़े हैं। ये सुर्ख परचम वाले जो हैं ये सोशल डेमोक्रेट के यूथ विंग के नौजवान हैं, और जो जिनके पास नीले परचम हैं वो मॉडरेट पार्टी के हैं, और साथ साथ खड़े हैं, पुरजोश नारे लगा रहे हैं। लेकिन कोई आपस में हुल्लड़बाजी, कोई आपस में गर्मजोशी या जो होती है ना कि एक दूसरे के से कोई लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा करना, वो नहीं है। ये बड़े खूबसूरत अंदाज से, और यही स्वीडन की जमहूरियत है, बर्दाश्त है और एक दूसरे का एहतराम है, अपनी बात वो करते रहे। और ये देखिए कि किस अंदाज से ये जो है अपने रहनुमाओं को वेलकम करने के लिए नारे लगा रहे हैं। तो इन्हीं नारों के शोर में जब वज़ीर-ए-आज़म मगदलेना अंडरसन बाहर आई, तो वो आके वो सीधी जो है वो अपने पार्टी के नौजवानों के पास गई और उन्होंने हाथ हिलाया, उन्हें मिली और उन्होंने मेगाफोन पकड़ के खुद नारे लगाए और उनका शुक्रिया अदा किया। और नौजवानों ने के साथ कुछ ने तस्वीर बनाई, उन्होंने उसको फूल दिए और फिर
Hallå allihopa, gud vad roligt att se er! Vet ni vad jag älskar SSU! Du vet det? Du vet det? Du vet det? Vad betyder det? David! Vilka är bäst? वो अपनी गाड़ी में बैठ के वो वहाँ से जो है वो रवाना हुई। और आप ये देख सकते हैं कि ये गाड़ी पे ना तो इसके साथ कोई लंबा चौड़ा पुलिस स्क्वाड है और ना ही गाड़ी पे कोई जो है वो स्वीडन का परचम है, बल्कि गाड़ी की नंबर प्लेट भी जो है वो आम है। तो ये यहाँ पे इस तरह का माहौल जो है वो सिर्फ स्वीडन में ही देखने को मिल सकता है। इसी तरह बाद में मॉडरेट पार्टी के सरबरा उल्फ क्रिस्टसन जो है वो हॉल से बाहर आए और उनकी पार्टी के नौजवान वो भी उनके मुंतजर थे। उन्होंने बहुत पुरजोश नारे लगाए, वो उल्फ उनके पास गए, उन्होंने उनसे हाथ मिलाया और उनका शुक्रिया अदा किया। और चूंकि उनकी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी तो वहाँ से वो पैदल अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हो गए। तो allra sista. Och glöm inte att förra valet avgjordes av 254 röster på Gotland. I år kan det vara 254 röster i Stockholm. ये इंतखाबात से चंद घंटे पहले आखिरी मुबाहिसा और दोनों जमातों की जो है वो पुरजोश नारेबाजी जो है, ये एक सारा एक जमहूरियत का ऐसा सबक है जो हमें भी सीखना चाहिए। और यही वजह है कि स्वीडन में जमहूरियत की बुनियादें बहुत मजबूत हैं और यहाँ पे वो ज़ाती मामलात में एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाला जाता, एक दूसरे की ज़ातियात पे बात नहीं होती बल्कि नज़रियात पे बात होती। बल्कि उन्होंने पूछा कि अगर इंतखाबात आप जीतती हैं तो आप इनको एज ए काज़े हिज़्ब इख्तिलाफ पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। बल्कि जो आखिरी जो था हिस्सा उसमें एंकर ने दोनों से कहा कि आप अपनी जो मुखालिफ है इसकी 3 खूबियाँ बताएं। जैसे वज़ीर आज़म से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि ये मॉडरेट हैं, ये अच्छे खुश अखलाक हैं और अच्छे इंसान हैं। और इसी तरह उल्फ क्रिस्टसन उन्होंने भी जो है वो मगदन लैंडशन की तारीफ़ की। तो ये यहाँ पे होता है कि मुखालिफ भी जो है वो उनको अच्छे अंदाज से जो है वो याद करता है। तो यही हुस्न है, ये आपको हम बातें मैं बताना चाहता हूँ। बहरहाल आज 11 सितंबर है और यही दोबारा गुजारिश है कि हमें जाना चाहिए, हमें अपना जो है वो वोट उसका हक जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्वीडिश जमहूरियत जो है वो कामयाब हो। और रात 8 बजे तक जो है वो पोलिंग होगी।
8 बजे के बाद पोलिंग बंद हो जाएगी और वहाँ पे वोटों की जो है वो गिनती होगी। और स्वीडन में हर किसी को हक हासिल होता है कि वो पोलिंग स्टेशन पे जाके अपने सामने वोटों की गिनती देख सकता है। तो अगर आप स्वीडन में रहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि वोटों की गिनती कैसे होती है, तो आज 8 बजे अपने करीबी पोलिंग स्टेशन पे चले जाएं। अंदर जाके आराम से बैठ के आप अपने सामने अपना इंतखाबी अमल देख सकते हैं। इस वक्त दोनों जो ब्लॉक हैं रेड ग्रीन, ये बिल्कुल वो कहते हैं कि नेक टू नेक चल रहे हैं। थोड़ा सा ही जो है वो मकबूलियत रेड ग्रीन की ज़्यादा है, जो है वो मॉडरेट के इत्तेहादियों से, और इम्कान है कि शायद रेड ग्रीन पार्टी जो है इनकी हुकूमत दोबारा बन जाए। लेकिन ये अब चंद घंटों में वाज़ेह हो जाएगा और रात गए तक जो है वो काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा हो सकेगा कि अगले 4 साल स्वीडन पे कौन सी जमात जो है वो रूल करेगी। इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और आपका मशकूर हूँ कि आप कमेंट्स देते हैं, लाइक करते हैं और दूसरों से भी शेयर करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया, उनसे गुजारिश है कि वो भी सब्सक्राइब करके आने वाली तमाम अपडेट्स से जो है वो आगाह होते रहे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।